नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है इस निशानियां सीरीज के नए एपिसोड में। आज हम राहु देव के बारे में चर्चा करने वाले हैं। राहु देव फर्स्ट हाउस से 12th हाउस में हमें क्या क्या रिजल्ट देते हैं, क्या क्या राहु देव की निशानियां हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें। एंड एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़, क्योंकि लोग निशानियों को समझ नहीं पा रहे हैं लाल किताब की स्पेशल। देखिए, 2 घंटे से पहले आपका लगन नहीं चेंज होता है। लाल किताब में हमारे पास डिविजनल चार्ट्स भी नहीं है जहां पर हम चेक कर सकते हैं कि ये प्लैनेट अगर इसी हाउस में है तो हमारे पास ये रिजल्ट आए, या इस करियर रिलेटेड प्रॉब्लम में हमें ये रिजल्ट मिल सकते हैं। ये प्लैनेट इस जगह खराब है। हमारे पास डिविजनल चार्ट्स नहीं है वैदिक एस्ट्रोलॉजी की तरह लाल किताब। इसलिए लाल किताब ये कहती है अगर ये निशानियां फेल होती है तो वो प्लैनेट उस हाउस का रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। सीधे तौर पर अर्थ ये है, अगर मेरी कोई भी निशानी फेल होती है तो दैट मीन्स वो प्लैनेट जो है वो उस पर्टिकुलर हाउस का रिजल्ट नहीं दे रहा है। उससे एक घर आगे की निशानी भी चेक करें और एक घर पीछे की निशानी भी चेक करें, तभी आपको कुंडली विश्लेषण में आसानी रहेगी, क्योंकि ये निशानियां लाल किताब में सबसे पहले पूछी जाती हैं। तभी हम कुंडली फलित करना शुरू करते हैं। जो लोग मुझसे अपनी कुंडली एनालिसिस करवा चुके हैं उन सबसे पूछ लेना कि मैं कुंडली एनालिसिस ही तभी करता हूं, पहले मैं निशानियों पर बात करता हूं। क्या ये चीज आपके साथ है? क्या ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है? अगर वो व्यक्ति ना कर देते हैं, दैट डजंट मीन कि आपकी एस्ट्रोलॉजी में प्रॉब्लम है। आप मतलब ये है कि वो जो प्लैनेट है वो उस पर्टिकुलर हाउस का रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। आपको कुंडली पहले सेटल करनी पड़ेगी, प्लैनेट्स अपने प्लेसमेंट में लाने पड़ेंगे, क्योंकि 2 घंटे तक लगन नहीं चेंज होता। याद रखें, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 2 घंटे तक लगन नहीं चेंज होता, लाल किताब में भी 2 घंटे तक लगन नहीं चेंज होता। बट वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास डिविजनल चार्ट होते हैं, लाल किताब में हमारे पास कोई डिविजनल चार्ट नहीं है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और लाल किताब तो डिग्रियों के बारे में भी बात नहीं करती कि हम ये बोल सकते हैं कि ये ग्रह मृत अवस्था में है, ये ग्रह युवा अवस्था में है, तो ये भी चीजें नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि निशानियां मुझ पर इस पर्टिकुलर हाउस की काम नहीं करी। ये प्लीज समझे कि हर निशानी काम करती है। मुझे बाकी एस्ट्रोलॉजर्स का नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल अपनी ही निशानियां इन्वेंट करने लग गए। वो निशानियां सही नहीं है। जो निशानियां किताब देती है, जैसे जुपिटर 6th हाउस में जब होता है तो हम उसमें लिखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति की अपने पिता और भाई से नहीं बनेगी। ऐसे व्यक्ति को चने का छिलका बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है कि उस व्यक्ति को हमेशा अपने फादर एंड भाई से डांट पड़ेगी। उस व्यक्ति की उस घर में बहुत कम इज्जत की जाती है। हालांकि उस व्यक्ति से बिना पूछे कोई काम भी नहीं किया जाता, लेकिन उस व्यक्ति के घर में इज्जत बहुत कम होती है। ये लाल किताब लिखती है। अगर नहीं है ऐसा तो गुरु 7th हाउस में है ही नहीं। इसलिए लाल किताब निशानियों को हल्के में मत लें। लाल किताब निशानियां लाल किताब का एक मेजर कोर है, जिसे बहुत सारे लोग बेटिंग का नाम देकर उसे असाइड कर दिया गया है। राहु देव जब फर्स्ट हाउस में होते हैं तो फर्स्ट हाउस जो होता है वो हमारी कुंडली का तख्त होता है। और फर्स्ट हाउस में जब राहु देव आ जाते हैं तो वो यहाँ राशि फल के होते हैं। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होती है, लगन पे बैठा ग्रह हमेशा ग्रह फल का होता है। नहीं, राहु देव जब लगन पे बैठे होते हैं लगन कुंडली में तो वो राशि फल के होते हैं। जब वर्षफल में कोई भी प्लैनेट आता है, राहु भी आए, वो ग्रह फल का होगा। अदरवाइज राहु लगन में राशि फल के गिने जाते हैं। तो राहु लगन में राशि फल के हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। लगन के राहु का उपाय हमें कराना ही होता है। ठीक है, अब हम आते हैं कि राहु लगन की निशानी क्या है। बचपन से बात करते हैं कि बचपन की निशानी क्या है राहु लगन की। अगर कोई व्यक्ति का चार्ट आता है जिसके लगन में राहु होता है, 90% चांस बढ़ जाते हैं, या 100% ही कहते हैं कि उस व्यक्ति वो जब पैदा होगा तब उसके मुंह के अंदर पूप चला जाता है या फिर पानी चला जाता है। मतलब उस व्यक्ति को सांस से रिलेटेड समस्या आएगी, या उस व्यक्ति को बचपन में सांस से रिलेटेड समस्या आएगी, या ये बोलें कि ऐसे बच्चे जनरली ऑपरेशन से होते हैं, या ऐसे बच्चे हम ये बोलें कि ऐसे बच्चे के
पानी चले जाते हैं, कोई ना कोई मेजर प्रॉब्लम इनके बर्थ में ही आती है, जो कि 2-3 दिन तक तो एटलीस्ट रहेगी। इनकी जनरली नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, जिनका भी राहु लगन में आता है उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ। राहु लगन वाले जो बच्चे होते हैं वो मैक्सिमम टाइम्स बचपन में उनको कोई ना कोई बीमारी ज़रूर होती है, इसलिए राहु लगन वाले बच्चों का बचपन जो है वो बहुत अच्छा जाए ऐसा नहीं बोलते। बट ये बात मैं सिर्फ कब तक कह रहा हूँ, स्टार्टिंग के 2-3 दिन, मैक्स टू मैक्स 10 दिन, बस इस 10 दिन के अंदर कोई बच्चा क्योर हो जाता है तो फिर वो आने वाले बहुत साल तक बीमार नहीं होगा। आगे हम बात करते हैं कि राहु लगन वाला जो व्यक्ति होता है उसके घर के आमने सामने आप जरूर ऐसा कोई व्यक्ति पाओगे जिसके पास मेल चाइल्ड नहीं। तो ऐसा व्यक्ति अगर आपके घर के आमने सामने मिल जाता है तो ये राहु लगन की निशानी। आपके घर के आमने सामने ऐसा भी कोई व्यक्ति रह सकता है जो जादू टोना करता हो, ये भी राहु लगन के वक्त पाया गया है। एक और चीज है जो राहु लगन के वक्त पाई गई है, अगर किसी के आस पड़ोस में राहु लगन के वक्त मेल चाइल्ड सबके पास है तो प्रोबेबिलिटी ये है कि आपके पास मेल चाइल्ड अब नहीं होगा। आसपास में कोई जादू टोने वाला नहीं रहता है तो उसी घर में ग्रह क्लेश बना रहता है। ये राहु लगन की निशानियां हैं, याद रखें इसे। और ये करियर रिलेटेड हर एक चीज के रिलेटेड प्रॉब्लम्स करते हैं। सेकंड हाउस के बात करते हैं राहु देव की। तो सेकंड हाउस में हम क्या बात बोलते हैं, पाप की बैठक घर दूजे में, घर तो गुरु और शुक्र का ही। तो पाप की बैठक जो दूसरे घर में है, मतलब राहु और केतु जो इस घर में बैठक मारकर बैठे हैं, जो इस घर में ग्रहफल के होते हैं, वो प्लैनेट इस घर में जनरली बुरा रिजल्ट नहीं देते। लेकिन जब राहु का दौरा शुरू होता है, राहु का दौरा होता है 42 की एज के आसपास, उस दौरे में राहु धोखा कर सकता है। और वो धोखा तभी करता है जब उस व्यक्ति के 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट हो। तब वो क्या करेगा, आपके ऊपर फेक लांछन लगा सकता है, फेक कोर्ट केस हो सकते हैं और मुसीबतों में फंस सकते हैं। अगर राहु इस समय अच्छा कर लेते हैं तो जेल जाने की प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाती है, अदरवाइज राहु सेकंड हाउस को जेल तक जाना पड़ सकता है। वो समस्या लाइफ में बहुत लेट आती है, बट आती जब है तो वो फंस जाता है, कोई राह नहीं निकलती राहु सेकंड वाले के पास बाहर निकलने की। और वो जनरली वो राहु जब खराब होगा, वो कुंडली में हर एक व्यक्ति को पता चल जाता है कि मेरी कुंडली में राहु खराब हो रहा है, तो उसको नेगेटिविटी वैसे ही फील हो जाती है। ऐसे ही राहु जब भी आपको लगता है खराब होता है तो हम जनरली चांदी की ठोस गोली गले में पहनने को बोलते हैं। लेकिन इस समय चांदी की ठोस गोली की जगह अगर आप जौ दूध में भिगोकर जलप्रवाह करने वाला उपाय करते हैं तो वो बहुत हद तक फायदेमंद होगा, याद रखें। और एक बेस्ट उपाय जो होता है राहु सेकंड के लिए वो ये होता है, जेल में जाकर एक बार रोटी जरूर खा ले, राहु सेकंड वाला अच्छा हो जाएगा। बेस्ट रेमेडी है राहु सेकंड के लिए, बहुत लंबे समय तक कभी कोई समस्या नहीं देगा। और राहु सेकंड वाले की जिंदगी स्टार्टिंग एज में बहुत अच्छी होती है, कामयाब भी हो जाते हैं, पैसा भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। लेकिन एट द एज ऑफ राहु की एज 42 की एज के बाद प्रॉब्लम्स आने लग जाती है लाइफ। राहु थर्ड के बारे में बात करते हैं। राहु थर्ड को हम बोलते हैं कि ये व्यक्ति राजा समान जिंदगी जीता है। शर्त यह है कि इसका भाई राजा समान जिंदगी नहीं जीना चाहिए। बहुत ही डीप बात बोली है मैंने। राहु थर्ड वाला राजा समान जिंदगी तभी जी सकता है जब उसके भाई राजा समान जिंदगी नहीं जिए। और जिस दिन उसके भाई राजा समान जिंदगी जीना शुरू कर दिए, उस दिन से वो राजा समान जिंदगी जीना बंद कर देगी, मतलब उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। राहु इन थर्ड हाउस को 34 की एज के बाद समस्या आनी शुरू होती है। 34 की एज से पहले राहु थर्ड हाउस एक बहुत ही अच्छी कंडीशन है। और ये राहु कैसे अच्छा हो सकता है, कैसे बुरा हो सकता है, जनरल कंडीशंस है। 9th हाउस में केतु होगा, लेकिन केतु के साथ कौन आता है वो एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो राहु के साथ जो भी आएगा उस हिसाब से, सॉरी केतु के साथ जो भी आएगा 9th हाउस में, उस हिसाब से हमारे
थर्ड हाउस के राहु का फल जो है वो चेंज हो सकता है, और स्पेशली अगर बुध आ जाता है तो बहुत हद तक चेंज हो जाएगा। इस बात का जनरल ध्यान रखें, और एज 34 की एज बहुत ध्यान रखें, 34 की एज के बाद ही समस्या आनी शुरू होती है। राहु थर्ड हाउस, व्यक्ति जो भी जिंदगी में मांगेगा ना, एक बार उस व्यक्ति को जरूर मिलेगा, दूसरी बार मिलने की गारंटी नहीं है, और कितना मिलेगा ये भी नहीं। उस व्यक्ति ने अगर गाड़ी मांगी है तो गाड़ी मिल जाएगी, कौन सी गाड़ी मिलेगी ये राहुदेव डिसाइड करेंगे आपके स्थिति के हिसाब से, फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से। बाइक चाहिए तो बाइक मिल जाएगी, बट कौन सी मिलेगी वो आपके फैमिली के बैकग्राउंड के हिसाब से, क्योंकि जनरली राहु तीसरे वाले को सब कुछ मिलता है, कोई ना कोई गिफ्ट करता है, जनरली वो बहुत ही कम चीजें खरीदता है। राहु थर्ड वाला, उसको सब कुछ मिल जाता है, कहीं ना कहीं से कोई दे देता है, फैमिली, फ्रेंड्स, पति पत्नी हो जाता है। आगे हम बात करते हैं फोर्थ हाउस राहु की। तो फोर्थ हाउस राहु पाप जो है ना, इस माता की गोद में आकर पाप करना बंद कर देते हैं। पाप का मतलब राहु केतु होते हैं। पापी ग्रह फोर्थ हाउस में आकर, माता की गोद में आकर पाप करना बंद कर देते हैं, ऐसा लाल किताब बोलती है। फोर्थ हाउस राहु का हम सीधे तौर पर यह बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा है। हाथी को पानी सबसे अच्छा लगता है और कुत्ते को पानी सबसे बुरा लगता है, ये भी याद रखें। पापी दोनों हैं, राहु केतु दोनों पापी हैं, शनि भी पापी है, बट शनि को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं अभी के लिए, शनि हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। पापी दोनों है राहु केतु। एक पापी ऐसा है जैसे पानी बहुत अच्छा लगता है, हाथी को पानी अच्छा लगता है, लेकिन कुत्ते को पानी उतना ही बुरा लगता है। हाथी को पानी से खेलना अच्छा लगता है, लेकिन कुत्ते को पानी से खेलना अच्छा नहीं लगता है। तो ये बात हम बोलते हैं कि राहु चौथे भाव में बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं देने वाले हैं। लेकिन जब तक आप राहु फोर्थ को प्रॉब्लम ना दे, मतलब छत जो होती है, हमारा टेरेस जो होता है, ये राहु होता है, इसमें कोई भी तोड़ फोड़, उसके ऊपर कोई काम कराना अशुभ फलदायक होता है। राहु को आप एक्टिवेट कर रहे हो, छत में ड्रिल करा रहे हो एसी के लिए या किसी और चीज के लिए, वो भी राहु एक्टिवेशन माने जाते हैं। घर में लीकेज है और वो लीकेज ठीक नहीं कराते हैं, घर में टॉयलेट से रिगार्डिंग कोई समस्या है या सिर्फ टॉयलेट को ही छेड़ते रहते हैं पूरे जीवन, सीधे तौर पर राहु फोर्थ विल गिव बैड रिजल्ट इन योर लाइफ। राहु फोर्थ करियर में भी अनस्टेबिलिटी देते हैं, राहु फोर्थ बहुत बाकी चीजों में भी अनस्टेबिलिटी देते हैं, और राहु फोर्थ के वक्त एक और चीज बोल देते हैं। जो हमने राहु लगन में बात की है, राहु फोर्थ में भी एक कंडीशन आती है कि ऐसे व्यक्ति के आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जिसके मेल चाइल्ड नहीं होता है। अगर मेल चाइल्ड वाले व्यक्ति आस पड़ोस में हैं तो सीधा अर्थ ये है कि उस व्यक्ति के ही मेल चाइल्ड नहीं होगा। राहु फोर्थ हाउस के वक्त ऐसे घर के सामने गंदगी होती है या फिर नाली होती है, नाला होता है आस पड़ोस में, ये सारी चीजें राहु फोर्थ हाउस के वक्त हम पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, राहु इज इन फिफ्थ हाउस। तो राहु फिफ्थ हाउस की तो एक जनरल कंडीशन है जो कि आपने बहुत सारी जगह सुनी होगी, वो होती है कि राहु जब भी फिफ्थ हाउस में होता है तो ऐसे व्यक्ति का मिसकैरेज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हद तक बढ़ जाती है। तो जब भी आप पाओगे, किसी बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर को देख लेना या छोटे से छोटे एस्ट्रोलॉजर देख लेना, जब भी राहु फिफ्थ हाउस में होता है तो उनकी एक जनरल प्रेडिक्शन होती है, वो राहु देखते ही बोल देते हैं क्या आपके मिसकैरेज हुआ है, और वो इसलिए बोलते हैं कि राहु फिफ्थ हाउस की निशानी है। बट वो ये देखना भूल जाते हैं कि 11th हाउस में कौन कौन प्लैनेट आए हैं, 9th हाउस में कौन कौन प्लैनेट आए। वो राहु फिफ्थ को देखते ही बोल देते हैं मिसकैरेज हुआ है। अब वो बोल देते हैं हाँ, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के जरूरी थोड़ी है 11th एंड 9th में प्लैनेट्स होंगे, तो कई बार ये चीजें फेल भी हो जाती है। इसके लिए 11th एंड 9th को देखना कंपलसरी है। ये हम मुश्तरका घरों में बात करते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा मुश्तरका घर वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लें, क्लास 5th है, जो लाल किताब का हमारा कोर्स चल रहा है उसमें क्लास 5th है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। आगे हम बात करते हैं फिफ्थ हाउस से रिगार्डिंग कि फिफ्थ हाउस जब राहु होता है तो ऐसे व्यक्ति
पैसा भी कमाते हैं अपने लाइफ में, अमीर भी हो जाते हैं। ये दोनों चीज़ें राहु फिफ्थ हाउस में होती है। ऐसे कोई एज सच प्रॉब्लम्स राहु फिफ्थ हाउस की ज़िंदगी में नहीं आती, बस हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत रहती है राहु फिफ्थ को। और ऐसे राहु फिफ्थ वाले की जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसका कारण वो खुद है। अगर उस व्यक्ति को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसका कारण जो है वो खुद है, क्योंकि वो खुद ही किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते। मेल्स में वो शराब, सिगरेट, इन चीज़ों को नहीं छोड़ना चाह रहे, जिसके कारण उनकी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ रही है। और फीमेल्स में वो शायद अपनी टेंशन, डिप्रेशन और डॉक्टर के पास ना जाना, ये चीज़ें हो जाती अगर वो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और आती ज़रूर है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एज किसी भी एज में आ सकती है। जनरली हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स इनको चलती रहती है राहु फिफ्थ हाउस वालों। राहु सिक्स्थ हाउस वाले को हम सिर्फ और सिर्फ एक हिदायत देते हैं कि तो मंदिर से रिलेटेड जब भी मैं लाल किताब से कुछ बोलता हूँ तो मेरा मतलब होता है जो लाल किताब में लिखा है मैं बिल्कुल उसे जितना अच्छा डिफाइन हो सकता है उतना अच्छा डिफाइन आपको कर बता दें। उसे मानना ना मानना आपके ऊपर है। तो हम ये बोलते हैं कि अपना जो माथा है वो धरती पर मत टेकें जब राहु सिक्स्थ हाउस में होता है, और किसी के आगे भी मत टेकें, भगवान चाहे कोई और, माथा नहीं टेकना है। अब आपको टेकना है तो कैसे टेकना है, अब ये मेन बात आती है। अपने हाथ ले, हाथ पर माथा रख ले, और तब किसी भी भगवान के अगर अपना माथा टेकें तो वो बिल्कुल भी आपको कोई राहु 6 का मेलेफिक रिजल्ट नहीं देगा। दूसरी चीज, राहु 6 वाला गलती से भी दूसरे धर्म में मत जाए। अपने धर्म को ही मानना है। जो भी अपने धर्म में है अपने धर्म में ही माने, किसी और के धर्म को मत माने बस। अगर राहु 6 वाले को धरती पर अपना माथा टेकना भी है तो हम ये बोलते हैं कि सिंदूर का तिलक लगाना शुरू कर दें, और तिलक जो शुरुआत होगी वो यहाँ दोनों भुवों के बीच में से तिलक की शुरुआत करनी है। ज्यादा ऊपर से भी नहीं करनी, ज्यादा नीचे से भी नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं से ही अपने थंब से नहीं लगाना है। बहुत सारे लोग थंब से लगा देते हैं, थंब से नहीं लगाना है, ये राहु ही है, इससे नहीं लगाना है। ये जो होती है ये मंगल की उंगली होती है, इससे ही लगाना है हमेशा। बहुत सारे लोग आजकल इससे लगाने लग गए हैं, अपने रीत रिवाज भूल चुके हैं, इससे ही लगाते हैं हमेशा तिलक। तो इस चीज का ध्यान रखें। राहु 7th हाउस में जब हम बात करते हैं तो वो हमारी लाइफ में कंफ्यूजन्स देते हैं, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स देते हैं। और मैरिड लाइफ में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आती, बट मैरिड लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आती है कि कई बार उनको प्यार में धोखे मिल जाते हैं, या ये बोलें कि वो बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, या उनके अंदर बहुत ज़्यादा करेक्टर फ्लो होता है जिसके कारण वो प्यार में धोखा खा जाते हैं या वो धोखा दे देते हैं। तो राहु 7th हाउस में ये चीज़ पाई जाती है। राहु 7th वाले के लिए एक और हिदायत है कि राहु जो 7th वाले होते हैं उन व्यक्ति के लिए सिर्फ एक हिदायत है कि अपनी वाइफ का कहना माने, अपनी वाइफ को टाइम दें, अपनी वाइफ की बात माने। ये राहु 7th के लिए बेस्ट रेमेडी होगी। आगे हम बात करते हैं राहु अष्टम भाव में। जब भी राहु अष्टम भाव में होते हैं तो ये हमें गुप्त विद्या, गुप्त पैसा, गड़ा पैसा, लॉटरी, शेयर मार्केट, जहां से भी जल्दी पैसा कमाया जाए, ऐसे व्यक्ति की उन जगह बहुत खोज होती है, रिसर्च होती है। राहु अष्टम मेजर यही दर्शाता है कि उस व्यक्ति को करोड़पति बनना है जल्द से जल्द, उसके लिए वो बहुत ही तपस्या करने को भी तैयार है। बट उस तपस्या के लिए एक्शंस कितने हैं वो अप टू द मार्क नहीं होते। आगे हम बात करते हैं राहु इन 9th हाउस। राहु 9th हाउस किसी भी हाल में अच्छी कंडीशन नहीं है। इस समय हमारे जुपिटर भी खराब होते हैं, इस समय हमारे बाकी चीज़ों में भी प्रॉब्लम्स आती है, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, चाहे वो धार्मिक यात्राएं हो, एंड फाइनेंशियल रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी राहु 9th के वक्त आते हैं। और राहु 9th को कभी भी जिंदगी में यश की प्राप्ति नहीं होती। उस व्यक्ति को हर व्यक्ति खरी खोटी सुना कर जाएगा। उस व्यक्ति को जो भी व्यक्ति सलाह देगा वो सलाह उसके लिए हमेशा ही मेलेफिक रहने वाली है, और वो बहुत जल्दी दूसरों की गलत सलाह में आ जाता है। अच्छी सलाह तो वो कभी मानेगा ही नहीं। राहु इन 10th हाउस, ऐसे व्यक्ति को अगेन राहु अष्टम की तरह करोड़पति बनना है जल्द से जल्द।
इसलिए वो कुछ अलग ही वे अपना निकालते हैं दुनिया में जल्दी कामयाब होने के लिए। अगर राहु 10th का अच्छा है तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे सकता है, लेकिन फाइनेंशियल रिलेटेड इश्यूज ऐसे व्यक्ति को आ जाते हैं क्योंकि केतु इस समय 9th हाउस में आ जाएगा, इसलिए फाइनेंशियल रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं जो कि एक प्रॉब्लम है। राहु इन 11th हाउस की बार अगर हम बात करें तो वो एक अच्छी कंडीशन है। एंड राहु 10th के वक्त, राहु 10th शनि के हिसाब से चलता है। 3 ग्रह जो होते हैं 10th हाउस में शक्की होते हैं, शुक्र, बुध एंड राहु। ये तीनों ग्रह का जो फल होता है ये शनि के हिसाब से होता है। आगे हम 11th हाउस के बारे में बात करते हैं तो 12th हाउस राहु जो होता है, 11th हाउस जो राहु होता है वो जनरली कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं करता हमारी जिंदगी में। पैसे के सोर्स ऑफ इनकम एक से ज्यादा हो सकते हैं बस, बाकी कोई बहुत अच्छा कंडीशन राहु 11th नहीं है। बहुत बुरी कंडीशन भी राहु 11th कोई बहुत कुछ हम राहु 11th को डिकोड कर कर नहीं बता सकते, क्योंकि राहु 11th भी शक्की है। जब कोई प्लैनेट शक्की हो जाता है तो उसकी कोई निशानियां नहीं होती, ये याद रखें। जब भी कोई प्लैनेट शक्की हो जाता है तब उसकी निशानियां नहीं होती, तब उसके जो प्लैनेट है, शनि के बारे में हम बात करेंगे। राहु 10th के वक्त शनि पे है, राहु 11th में अगेन शनि पर है, तो ये शनि पर हैं दोनों। इसलिए राहु 10th राहु 11th की मैं कभी निशानियां नहीं बोलता, इनकी जो है हमें डिकोड करना होता है कि उन पर किसकी दृष्टि आ रही है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। सिंपल, राहु इन 11th में आपको शनि को चेक करना है, बाकी कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम राहु 11th में नहीं देते हैं। बाकी आपको टक्कर बुनियाद 3rd हाउस में कौन सा प्लैनेट आया है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट चेंज होता है, 6th हाउस में कौन सा प्लैनेट आया है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट चेंज होता है, 5th हाउस में केतु के साथ कौन सा प्लैनेट आया उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो निशानियां इज नॉट अबाउट वन सिंगल प्लैनेट, उसमें बाकी प्लैनेट्स को भी हमें इंक्लूड करना पड़ता है, लेकिन निशानियों से ही हम प्रॉपर प्लैनेट पोजीशन फाइंड आउट करते हैं। इसलिए निशानियों को जान लेना बहुत जरूरी है लाल किताब के अंदर। 12th हाउस राहु की बात करते हैं तो इसमें हम बोलते हैं ख्याली पुलाव। ऐसा व्यक्ति ना बस सपनों ही सपनों में करोड़पति, रात को तो एक बार ये सोचेंगे मैं ये भी कर दूंगा वो भी कर दूंगा, सुबह उठ के वर्क डन, दीवार को धक्का मारने जैसा जीरो। राहु 12th के लिए ये बोला जाता है घर से बाहर निकलो आप कामयाब हो जाओगे। अगर राहु 12th वाला बिस्तर पर पड़ा रहता है, राहु 12th वाला कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। और राहु 12th बहुत बहुत गलत कंडीशन हो सकती है जब ऐसा व्यक्ति ने ग्रेजुएशन नहीं की और उस व्यक्ति को हर एक चीज से समस्या ही समस्या मिलेगी। ग्रेजुएशन की बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जुपिटर डायरेक्टली खराब हो जाएगा राहु 12th के आते ही, और अगर इस समय जुपिटर को किसी भी वे से अच्छी हेल्प नहीं मिलती है